नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद कुमार लालवानी, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन एंड एनेस्थेसियोलॉजिस्ट श्री अमृतम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं आपको पेन कैसे मैनेज करते हैं हम पेन फिजिशियन लोग, उसके बारे में बताऊंगा। दर्द के कितने प्रकार होते हैं, उनका क्या इलाज करते हैं हम लोग, हमारी टीम क्या इलाज करती है, उसके बारे में समराइज करके बताऊंगा। सबसे पहले दर्द क्या होता है। दर्द एक ऐसी संवेदना है जो मरीज को तकलीफ़ देती है। जो भी तकलीफ़ दे वो दर्द है। दर्द दो प्रकार के होते हैं, एक एक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। एक्यूट मीन्स वैसा दर्द जो 6 हफ्ते तक के कम समय तक चले उसको एक्यूट बोलते हैं हम, और जो दर्द 6 हफ्ते से ज़्यादा चले उसको क्रोनिक बोलते हैं। एक्यूट दर्द जनरली दवाई पानी से, मेडिसिन से, इंजेक्शन से ठीक हो जाता है। क्रोनिक पेन अपने आप में एक डिजीज़ होती है। उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट करने के लिए मल्टीपल मोड होते हैं, मल्टी मोड ट्रीटमेंट होता है। मतलब उसमें कुछ इंजेक्शन भी लगाए जा सकती है, कुछ ब्लॉक्स लगाए जाते हैं, छोटी सर्जरी भी हल्की सी कर सकते हैं। तो मैं क्रोनिक पेन को मैनेज करता हूँ। उसके लिए कुछ ब्लॉक्स, कुछ मशीनों के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, कुछ रीजेनरेटिव थेरेपी, ये सब का उपयोग करके हम पेन का निवारण करते हैं। अब सबसे पहले मैं बताऊंगा शरीर के ऊपर से नीचे तक कौन कौन से प्रकार के पेन होते हैं और उसका निवारण के लिए हमारी हॉस्पिटल की हमारी टीम क्या क्या करती है। जैसे चेहरे का पेन। चेहरे का पेन बहुत ही रेयर प्रकार का दर्द है जो बहुत कम डॉक्टर लोग डायग्नोस कर पाते हैं। उसमें से एक होता है ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया, जिसमें पूरे चेहरे के एक साइड में इधर या इधर करंट की तरह बहुत सीवियर पेन होता है, असहनीय पेन। मरीज तड़पता है उस पेन को के कारण। एक करंट सी रहती है, झुंझुनाहट रहती है चेहरे के आधे भाग में, उसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बोलते हैं। ये हमारे तंत्रिका तंत्र के 5वीं नर्व में दबाव के कारण होता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो एमआरआई की रिपोर्ट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि क्या कारण है। लेकिन अगर वो दर्द को ठीक करने के लिए हमको कुछ रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन करना पड़ता है, जिससे दर्द का में काफ़ी कमी आ जाती है, हम ठीक भी हो जाता है। फिर उसके कारण का निवारण करते हैं कि कहीं ट्यूमर तो नहीं है ब्रेन का। उसके लिए फिर न्यूरोसर्जन, हमारी टीम है, न्यूरोसर्जन है, हम उस केस को उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब कुछ दर्द होता है गले का दर्द, पीठ का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द में हम गले में कुछ सुइयों के द्वारा ब्लॉक लगाते हैं, है ना। उस ब्लॉक से हम दर्द ठीक करते हैं। जैसे ग्रेटर ऑक्सीपिटल नर्व ब्लॉक लगाते हैं हम, तो गले का दर्द ठीक हो जाता है। उसके बाद अब हम आते हैं कंधों का दर्द। कंधों का दर्द ये भी बहुत कारणों से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण होता है, दुनिया भर की गठियाबंद के कारण होता है। कारण कुछ भी हो, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ हम एब्लेशन से, नर्व एब्लेशन से, नर्व ब्लॉक से सिम्प्टोमेटिक हम काफ़ी मरीज को उसके दर्द से निवारण दिला सकते हैं। जैसे कंधे का दर्द होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, उसमें हम सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्लॉक लगाते हैं तो पेशेंट को दर्द में राहत मिलती है। फ्रोजन सेक्शन को, शोल्डर को ठीक करने के लिए उसको हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ मिलकर डिफ्रोज करते हैं, मतलब जो जाम हो गया है कंधा उसको रिलीफ करते हैं। उसके बाद कंधे के दर्द के बाद हमें होता है गले, कमर का दर्द। कमर का दर्द भी बहुत कारणों से होता है। कमर के दर्द में मसल से लेकर नर्व तक, डिस्क तक अलग अलग कारण से दर्द हो सकता है। मस्कुलर पेन अगर रहता है तो टेंडर पॉइंट इंजेक्शन हम लोग लगाते हैं। नर्व का प्रॉब्लम रहता है, डिस्क का प्रॉब्लम रहता है तो हम ट्रांसफोरामिनल ब्लॉक लगा के उस नस की सूजन को कम करके दर्द में राहत प्रोवाइड करते हैं। डिस्क है, माइल्ड टू मॉडरेट डिस्क है तो इंटरडिस्कल इंजेक्शन लगा के, इंटरडिस्कल प्रोसीजर करके हम पेन रिलीफ करते हैं। घुटनों का दर्द है, घुटनों का दर्द गठियावात के कारण होता है। अगर ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 गठियावात रहता है, गठियावात रहता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस रहता है तो हम रीजेनरेटिव थेरेपी देके घुटने का दर्द ठीक करते हैं। कई बार तलुओं में दर्द रहता है, प्लांटर फेशियाटिस बोलते हैं हम उसको,
उसको में भी इंट्रा पेरी पेरी फेस बर्साइटिस जो है इंजेक्शन लगा के हम प्लांटर फेसाइटिस को दर्द को कम करते हैं। इस तरह वैरायटी ऑफ दर्द शरीर के अंदर होते हैं जिनको हम पेन फिजिशियन हमारी टीम ब्लॉक के जरिए, रिजेनरेटिव थेरेपी के जरिए हम दर्द को कम करते हैं।